भगवान श्री महाकालेश्वर की कृपा से आज पतितपावनी क्षिप्रा जी के तट पर श्री विक्रमादित्य शिव पुराण के इस विशेष समारोह में आज व्यासपीठ पर विराजमान हमारे सम्माननीय परम पूज्य श्री प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज, अन्य हमारे सभी अर्चनीय वंदनीय संत वृंद तथा इस आयोजन को जो समिति करा रही है, इस सभी समिति के आयोजक गण, यहाँ पर पधारे हुए सभी अवंतिका के सुधीगण तथा अवंतिका की धर्मप्राण जनता, आसपास के क्षेत्र से आई हुई समस्त मातृशक्ति एवं धर्मानुरागी बंधुओं, आज आप सब लोग श्री विक्रमादित्य शिव पुराण के माध्यम से मानव जीवन में हमको अपने किस प्रकार से भौतिक दुखों को दूर करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करते हुए कैसे भगवान भोलेनाथ शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहिए, इसके विषय में सम्माननीय हमारे मिश्रा जी विगत कई वर्षों से आप सब लोगों को बड़ा सुंदर उपाय बताते हुए और अपने दैनिक जो जीवन के दुख हैं, पारिवारिक जो दुख हैं, उनको दूर करने का धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। हमारे उज्जैन में तो एक ऐसी दुकान खुल गई है जिसका नाम है मिश्रा जी की दुकान। उसका नाम है ये मिश्रा जी की दुकान, मतलब जो आप बता रहे हैं वो सब सामग्री वहाँ पर पूजा की मिलती है और उस सामग्री के माध्यम से भक्त लोग शिवाराधन करते हैं तो उनको फल की प्राप्ति हो रही है। कुछ उदाहरण आपने बताया ही है कि उससे वास्तव में फल की प्राप्ति हो रही है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा शिव जी का प्रभाव है, शिव जी की कृपा है जीव मात्र पर, क्योंकि शिव जी का नाम ही है जो कल्याण करने वाले हैं, जो सबको देने वाले हैं। स्वयं जो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, वास्तव में वही सब प्रदान करते रहते हैं। हम केवल एक बात सोच करके आए थे कि हमारे सम्माननीय श्री मिश्रा जी यद्यपि वल्लभ कुल के दीक्षित हैं, श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, लेकिन श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो मूल आचार्य हैं वो शिव जी ही हैं। श्री रुद्र ब्रह्म सनकादि संप्रदाय सनातना, ये चार जो संप्रदाय हैं सनातन माने गए हैं, जिसमें श्री माने लक्ष्मी जी, रुद्र माने शिव जी, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, और सनक माने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों वैष्णवों के संप्रदाय सनातन माने गए हैं। उसमें वल्लभ कुल के संप्रदाय में जो प्रधान आचार्य हैं वो भगवान भोलेनाथ ही हैं, शिव ही हैं। तो वल्लभ कुल में रह करके भगवान कृष्ण की कथा करना, भगवान कृष्ण की आराधना करना, ये तो स्वाभाविक करना ही चाहिए। लेकिन इष्ट की आराधना करते करते गुरु की महिमा का भी वर्णन करना ये आप में देखा गया है, क्योंकि शिव जी इनके संप्रदाय के आचार्य हैं, गुरु हैं। और आप जानते हैं कि यदि गुरु महरवान होता है तो शिष्य पहलवान हो जाता है। तो हमारे मिश्रा जी को महाकालेश्वर भगवान ने महरवान के माध्यम से, मतलब उन्होंने ऐसी कृपा की है कि इनके अंदर वो आचार्य के प्रति जो शिष्यत्व भाव है वो पूर्ण जागृत हो रहा है। और वास्तव में सनातन धर्म की परंपरा में जो पंचदेवोपासनाएं हैं, ये पंचदेवोपासनाएं हमारे सनातन धर्म की बहुत ही जड़ से जुड़ी हुई परंपरा है। और इन पंचदेवोपासनाओं के माध्यम से जो भी मानव जीवन में अपने लौकिक और पारलौकिक मनोरथ को पूर्ण करना चाहता है तो जरूर इन देवताओं की आराधना से हम सबको वो प्राप्त होता है। लेकिन आज विशाल इस भरी सभा में एक जरूर हम निवेदन करेंगे सम्माननीय हमारे मिश्रा जी से कि वर्तमान में जो एक ऐसी स्थिति चल रही है वो चल रही है गौ माता की। पूज्य जो गौ माता है उसकी उपेक्षा बहुत अधिक हो रही है समाज के माध्यम से। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि पूज्य गौ माता के विषय में भी कुछ ऐसा उपाय इन सब भक्तों को आप बतावें कि उस गौ माता की कृपा से इन सबके मनोरथ भी पूर्ण होते रहें। क्योंकि गौ माता के शरीर में तो ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, और क्या कहें सभी प्रकार के 33 करोड़ देवताओं का निवास
गौ माता के शरीर में है। यदि उस गौ माता की पूजा समाज वास्तव में गौ माता मान करके करता रहे तो निश्चित है गौ माता के माध्यम से भी, क्योंकि कामधेनु गौ माता का नाम ही ये कामधुक, विभूति योग में भी बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि धेनु नाम काम धुक अहम, मतलब गौ माताओं में मैं कामधेनु है। तो वैकुंठ लोक में जो भगवान नारायण बैठते वहां पर सुरभि नाम की गौ रहती है। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण रहते हैं, वहां तो गाय ही गाय है, उसका नाम ही गोलोक धाम है। लेकिन देवताओं के पास में भी कामधेनु नाम की गौ रहती है। उस कामधेनु नाम की गौ के माध्यम से देवता सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद ऋषि मुनियों के माध्यम से भी गौ माता की बहुत सेवा हुई है और गौ माता ने उन ऋषि मुनियों के संकल्पों को समय समय पर पूरा किया है। ऐसे ही आज पूरा जनमानस यदि इन हमारे भोलेनाथ जी की पूरा पूजा आराधना करता हुआ यदि गौ माता की सेवा में भी तत्पर रहे तो निश्चित है कि भक्त के और भी मनोरथ पूरे होते रहेंगे। क्योंकि गौ माता से भगवान भोलेनाथ भी प्रेम करते हैं और गौ माता से भगवान नारायण भी प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी जी जो बैठे रहते हैं वो गोत्र जाति अवच्छिन्न है, वो गाय के सब लक्षण नंदी में संगठित होते हैं। इसलिए शिव जी भी गौ से पूजा, गौ से प्रेम करते हैं और भगवान नारायण तो करते ही हैं। इसलिए एक किसी कवि ने कहा है कि महाकाल भी जिस नंदी में बैठ सदा सुख पाते हैं, महाविष्णु भी जिस गौ के लिए गोपाल बनकर चले आते हैं। भारत ही क्या, हाँ, गौ सेवा से स्वार्थ और परमार्थ दोनों होता भारी। भारत ही क्या, सकल विश्व यदि हो गौ सेवा व्रतधारी। भारतवर्ष ही क्या, यदि पूरा विश्व ही गौ सेवा करने में तत्पर हो जाए तो आजकल जो चारों तरफ आतंकवाद, पर्यावरण का दूषण और जो विषैली दवाओं का प्रयोग खेतों में किया जा रहा है, विषैलाई खाद दिया जा रहा है, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम सब लोगों को वही समय प्राप्त हो जाएगा जो भगवान कृष्ण के समय के रहा है। इसलिए एक ये निवेदन भी आप कथाओं के माध्यम से जनमानस को प्रदान करते रहें। इतना ही कह करके बोलिए गौ माता की।